और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भारतीय किसान यूनियन में फूट के आसार जताए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ लगभग तय मानी जा रही है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक हुई। राकेश टिकैत की कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में मतभेद अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। बीकेयू के राजनीतिकरण से एक धड़ा दरअसल नाराज था, जिसके चलते यहां पर यह बैठक रखी गई थी। पिछले 2 दिनों से लगातार लखनऊ में डटे हुए हैं राकेश टिकैत। जो नाराज नेता है उन्हें मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि इस कोशिश में राकेश टिकैत नाकाम हुए। और जो दिशा और दशा संगठन की थी, वो दिशा और दशा संगठन की बदली हुई है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने इस यूनियन को इसलिए बनाया था कि किसान की आवाज़ को सुने सरकारें। इसलिए महात्मा टिकैत ने नहीं बनाया था कि जो सरकार, हम किसी सरकार का विरोध नाम लेके करेंगे। आज सपोज करो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। हमारी नाराजगी इस बात की होती है, टिकैत साहब की नाराजगी इस बात की होती थी कि जो सरकार गलत नीति लाएगी उसका विरोध करेंगे। दिल्ली में जो आंदोलन चला, वो आंदोलन इस बात के लिए था कि 3 बिल वापसी तो घर वापसी। 3 बिल वापस हुए, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से किसान यूनियन का राजनीतिकरण किया गया, ये लोग जो आए हैं उस बात से नाराज हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत, सवाल आपसे मेरा, 2 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत की नाराज नेताओं को मनाया जा सके, लखनऊ में मौजूद थे। क्या ये समझे कि जो कोशिश की जा रही थी वो कोशिश नाकाम हो गई राकेश टिकैत की, क्योंकि अब खबर आ रही है कि फूट जो है भारतीय किसान यूनियन में पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए ये तो तय हो गया है कि भारतीय किसान यूनियन में अब फूट पड़ गई है और ये भारतीय किसान यूनियन अब 2 धड़ों में बट गई है। जिस तरीके से आज भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये एक गन्ना संस्थान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम नेता मौजूद हैं और इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से की बैठक में प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि क्या अब आप लोगों की रणनीति है? अभी हम आपको पीसी में सारी चीजें खुले करेंगे। अभी हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें हम तय करेंगे और उसमें हम आपको विस्तार से सारी चीजें बताएंगे। अच्छा, क्या नाराजगी है राकेश टिकैत को लेके? उद्देश्य क्या है ये तो बताइए। नाराजगी कुछ नहीं है, कुछ चीजें उनकी जो चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं हमारे उनके बीच में हैं, बट कुछ जरूर चीजें हैं। उन चीजों को मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने उस पर गौर नहीं किया, इसलिए हमें लगा कि किसान का हित यहाँ कम और राजनीतिक दल के लोगों का हित ज्यादा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी जारी है, आप लोग कर रहे हैं क्या? बस 5 मिनट बाद हम आपको निर्णय बताएंगे कि हम लोगों ने तय क्या किया। तो ये अभी कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की जाएगी और यहाँ वो जो फैसला लिया गया है आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उसको बताया जाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी जरूर दे दें कि भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ गई है और 2 फाड़ों में बट गई है, यानी कि एक धड़ा अब राकेश टिकैत से अलग हो गया है और उनका जो नाराजगी है, यहाँ पे जो लोग हैं वो मंच से सीधे तौर पर नाराजगी जता रहे थे, भाषण दे रहे हैं कि राकेश टिकैत ने राजनीतिकरण कर दिया और जिस तरीके से वो लगातार तमाम नेताओं के साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, इस बात को लेकर नाराजगी है। तो एक धड़ा नाराज यहाँ पर नजर आ रहा था। बने रहिएगा हमारे साथ। विनेश पवार भी जुड़े हुए हैं। विनेश, करीबन कितने नेता ऐसे थे जो नाराज बताए जा रहे थे राकेश टिकैत से, और मनाने की कोशिश भी जारी थी, लेकिन अब लगता है कि वो नाकाम हो गई? देखिए, ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है कि भारतीय किसान यूनियन से उनके सहयोगी नेता नाराज होकर अलग खेमा बनाने का जिस तरह इस बार मामला आ रहा है, इस तरह पहले भी मामले सामने आए हैं।
पहले भी भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है उसी के नाम पर कई तरह के संगठन बने, भारतीय किसान यूनियन तोमर, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत, भारतीय किसान यूनियन, अन्य प्रकार के कई संगठन भी बन चुके हैं। इसी प्रकार से एक बार फिर इनके जो सहयोगी नेतागण है भारतीय किसान यूनियन में जो मुख्य पदों पर थे, उन्होंने नया संगठन बनाने की घोषणा की। और ये जो संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है ये पिछले काफी समय से चल रही थी और इसकी शुरुआत, जो फाड़ की शुरुआत हुई थी, वो लगभग अगर माने तो विधानसभा चुनाव से शुरुआत हुई, जब भारतीय किसान यूनियन के एक मुख्य नेता जो कि राकेश टिकैत के सहयोगी थे, हमेशा मीडिया के कैमरों पर ज्यादातर देखने को मिलते थे और डिबेट कार्यक्रमों में देखने मिलते थे, धर्मेंद्र मलिक। उनका लगातार प्रयास था कि वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और उनको टिकट मिल जाए। उन्होंने काफी प्रयास भी किए, कई बार लखनऊ में मुलाकात भी की अखिलेश यादव से, और वो समाजवादी पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। मगर कहीं ना कहीं जानकारी जो मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि जो उस क्षेत्र के जो लोग थे और बालियान खाप से जुड़े हुए जो लोग थे वो नरेश टिकैत के घर पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय लोकदल से राजपाल बालियान को टिकट मिला था राष्ट्रीय लोकदल से, और उसी से जुड़े हुए जब लोग पहुंचे तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी, तो नरेश टिकैत ने इसका विरोध किया था कि चुनाव ना लड़ा जाए। उसी बात से धर्मेंद्र मलिक कहीं ना कहीं नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह रही कि उन्होंने संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरुआत काफी समय से कर रखी थी, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यम से मिल रही थी, लेकिन उसका अभी तक उस पर मोहर नहीं लगी थी, जो कि आज जिस तरह से लखनऊ में कार्यक्रम जारी है उस पर मोहर लगने की बात चल रही है। तो जब नाम संगठन का नाम घोषित होगा और स्पष्ट बात होगी तो तभी क्लियर होगा कि बिल्कुल उसके बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। संकेत मिश्रा वहीं से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से ही, जहां पर ये बड़ी बैठक जारी है। संकेत, हमने देखा किसान आंदोलन के वक्त भी कोशिश ये की गई कि राजनीति से दूर जो है भारतीय किसान यूनियन को रखा जाए, लेकिन अब राजनीतिकरण की वजह से ही फूट की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और क्या हम ये समझे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या नई किसान यूनियन बनेगी या फिर किस तरह की फूट पड़ी है तमाम चीजें? देखिए, हाँ, जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है इसमें सीधे तौर पर जिस तरीके से मंच से जो पदाधिकारी हैं वो बोल रहे हैं और उनके बातचीत में ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ में बढ़ चुकी है और कुछ देर में ही इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि भारतीय किसान यूनियन का जो ये धड़ा, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिस जगह ने बुलाई है, इनका मानना है कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए और उससे पहले जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भारतीय किसान यूनियन के से जुड़े राकेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन पर सीधे तौर पर आरोप मंच से लगाए जा रहे हैं कि वो गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिकरण कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं संगठन की साख पर असर पड़ रहा है। और जो मंशा है भारतीय किसान यूनियन की, जो महेंद्र सिंह टिकैत की जो आज पुण्यतिथि भी है, जो उनकी मंशा थी, उस मंशा पर ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और इसको लेकर हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने लखनऊ में कई दिनों तक डेरा जमाए रखा बाकायदा और यहाँ पर मनाने की भी कोशिश की। जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हरनाम सिंह, और उनको मनाने की कोशिश की कि इस तरह का आयोजन ना किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तो भारतीय किसान यूनियन के संगठन में नाराजगी थी। लेकिन जो आज की गन्ना संस्थान में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है और वो आज एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक बड़ा बात फैसला स्पष्ट हो और गई है बड़ा कि ऐलान यहाँ पर भारतीय हो किसान सकता है कि यूनियन आप बने अब रहिएगा। दो फाड़ों में संकेत बंट विनेश गया है। कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनेश, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट किस तरह की है, क्या हो सकता है? क्या नई किसान यूनियन का ऐलान हो सकता है या फिर राकेश टिकैत को बदला जा सकता है? कौन नया जो है यहाँ पर उनकी जगह आ सकता है? तमाम चीजें देखिए, अगर मुजफ्फरनगर जनपद की बात करें तो काफी समय से इस बात की सुगबुगाहट थी और लगातार ये चर्चाओं में भी लगातार चल रहा था कि भारतीय किसान यूनियन से कुछ नेता, जो इनके सहयोगी नेता है, वो एक नया संगठन बनाने जा रहे हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। और उसी का परिणाम स्वरूप आज ये जो बैठक चल रही है, इसके बाद शायद हो सकता है कि अभी नए संगठन की जो है घोषणा की जाए। बताया ये भी जा रहा था, जो हमारे सूत्रों के द्वारा लगातार पिछले काफी समय से पता चल पा रहा था, कि मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन के जो कई मुख्य जो इनके सहयोगी रहे, जिसमें से मुख्य रूप से धर्मेंद्र मलिक, जो कि पिछले काफी दिनों से संगठन के कई नेताओं के साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे कि वो एक नया संगठन रजिस्टर्ड कराया जाए। तो शायद जो जिस तरह से पिछले काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि इन्होंने संगठन भी रजिस्टर्ड करा दिया है, तो उस संगठन रजिस्टर्ड जो कराया गया है उसकी औपचारिक घोषणा आज, चूंकि पुण्यतिथि
किसी ठीक है, आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जो फूट पड़ी है उसके बाद अगला कदम भारतीय किसान यूनियन का क्या रहता है। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। स्तंभों के बाद चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से अभी कौन कह रहा था, नारद की भूमिका किसने दी थी? किसी ने कहा था यहां से गिरीश रंजन तिवारी जी ने। कहाँ गए डॉक्टर साहब? अजय बैठे। तो आपने कहा कि आप लोग जो है आधुनिक भारत के नारद हैं। मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक यात्रा का पूरे उत्तराखंड के लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं हर तरीके से और हम अच्छी यात्रा करेंगे, अच्छा सबका सत्कार करेंगे, अतिथि देवो भव की तर्ज पर, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है। इस यात्रा को सफल बनाना हम सभी, प्रत्येक एक उत्तराखंड वासी की जिम्मेदारी है, एक देशवासी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। हम वो भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं जिनका नाम हम शरण लेते हैं, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल है, ऐसे हमारे यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, यहाँ बाबा जागेश्वर है, बाबा नीम करोली है, जागेश्वर महादेव है, माँ पूर्णागिरी का है, बाबा गोलजू का स्थान है, हाट काली का है, अनेकों स्थान हमारे उत्तराखंड के अंदर है और एक से एक स्थान है। देवभूमि उत्तराखंड जैसा मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर दूसरा कोई स्थान नहीं होगा जो इतने पर्वतों से, इतने नदियों से, इतने वनों से आच्छादित है। और सबसे कहीं अगर सुंदर स्थान, सत्वों की, धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का कहीं संगम है तो मेरे उत्तराखंड में है, इसलिए हम। तो पुष्कर धामी को आप लाइव सुन रहे थे। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल यानी कि सोमवार को भी होगा और ये सर्वे सिर्फ 2 घंटे होगा। 2 घंटे का काम रहता है। सुबह 10 बजे से शाम को 12 बजे तक ही सर्वे होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। आज भी करीबन 3.5 घंटे तक सर्वे हुआ। सर्वे टीम ने मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की। इसके अलावा ज्ञानवापी की छत से लेकर तालाब की भी पड़ताल की गई। जो भी हुआ सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे से हुआ। नहीं, कल सर्वे करने की नौबत क्यों सर? भाई कमीशन हो रहा है तो देर लगेगी। पूरा सर्वे हो गया क्या? भैया उधर से दबा के रखो बैरिकेड को। कल फिर 8 से 10 होगा। नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। कागजी कार्रवाई के बाबत कमिश्नर महोदय ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको जैसे दावा किया जा रहा है कि यह बात किसने कहा आपसे 1.5 घंटा 2 घंटा? या तो वही बता पाएगा। मैं कहा कल होगा, अब कल कितना? बोलिए। देर के बारे में नहीं बता पाऊंगा कितना देर दो, जैसा लग रहा है होना चाहिए। लगभग पर हम लोग पहुंच गए हैं। किसने सुरंग का जिक्र आपसे किया? हमने एक बात कह दिया, कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में जब दाखिल हो जाएंगे सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, बीकेयू का बड़ा फैसला आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए राजेश चौहान। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बैठक में संगठन के नेताओं ने ये फैसला लिया के और थोड़ी ही देर में जो है औपचारिक ऐलान की बात कही जा रही थी और इस बीच बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है राजेश चौहान को। तो जो भारतीय किसान यूनियन नई, जो अराजनीतिक है, उसका ये बड़ा फैसला है। यानी कि जो 2 धड़ों में बंटी हुई यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की बात सामने आ रही थी। एक धड़ा
राकेश टिकैत से नाराज नजर आ रहा था और इसी धड़े ने आगे आकर ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश चौहान। राकेश टिकैत की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और जो नाराज चल रहे थे किसान नेता, उन्हें मनाने की कवायद भी लगातार जारी थी। लगातार जो है 2 दिन से बैठकों का दौर जारी था लखनऊ में। राकेश टिकैत मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, नरेश टिकैत को हटा दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश चौहान। नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ये बड़ा फैसला भारतीय किसान यूनियन ने लिया है और भारतीय किसान यूनियन में फूट की बात लगातार निकलकर सामने आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल रही थी कि किसान नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें मनाने को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक भी हो रही थी। कल भी देर शाम एक बैठक हुई और अब जो है ये खबर आई कि उन किसान नेताओं को जो नाराज चल रहे थे राकेश टिकैत से, उन्हें मनाने में वो नाकाम साबित हुए हैं और यही वजह है कि अब ये बड़ा फैसला भारतीय किसान यूनियन ने लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है राजेश चौहान को, जबकि नरेश टिकैत को इस पद से हटा दिया गया है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संकेत, जिसके औपचारिक ऐलान की बात की जा रही थी, क्या वो औपचारिक ऐलान कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक संगठन है, उस संगठन के से नरेश टिकैत को बाहर का रास्ता आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिखाया गया है और उनकी जगह पर राजेश सिंह चौहान, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको अब अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष बन गए हैं और इन लोगों का मानना यह है कि अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे देखी जाएगी, लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज फैसला हुआ है उसमें नरेश टिकैत को बाहर का रास्ता दिखाया है और राकेश टिकैत को भी भारतीय किसान यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर मुहर लगी है और सर्वसम्मति से राजेश सिंह चौहान को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल संकेत, और आप वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। मंच पर किस तरह की हलचल है जहां पर ये बैठक चल रही थी, वो भी अगर आप बता पाए। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ऐलान किया जा रहा है मंच से यहाँ पर, और जो आज प्रस्ताव पास किए गए हैं उसका राजेश सिंह चौहान ऐलान कर रहे हैं। ये राजेश सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इनके साथ में जो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे ये हाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और बाकायदा सर्वसम्मति से राजेश सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। ये गन्ना संस्थान का हाल का नजारा है और यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में हालांकि प्रस्ताव अब पास हो गया है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें विधिवत बताया जाएगा कि आखिर अब किस तरह का निर्णय। ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।